कि देश सुरक्षित हाथों में है। हैदराबाद में विस्फोट होता था, कहीं होता था, नागपुर में होता था, दिल्ली में होता था, वो तो बंद हो गया ना। हम तो सुरक्षित है, यहाँ चांदनी चौक में आराम से खड़े हैं, बात कर रहे हैं। अभी एक विस्फोट हो जाता तो 10-20 लोग चले जाते। अब मीडिया में तो एक ट्रायल बन जाता कि चांदनी चौक में विस्फोट हो गया। आज तो हम सुरक्षित हाथों में 9 साल से। और ये बात सत्य है आज के डेट में कि वाकई सत्यता यही है कि मोदी न खाने देता है न खाता है, और दूसरों के लिए वो वह कार्य करता है जो कभी किसी लीडर ने न किया है न करेंगे। जब भी सवाल पूछा गया उन्होंने एक बात बोली है कि हमें देश बचाना है, और देश बचेगा जब मोदी जी हारेंगे। बचने के लिए मिल रहे हैं, ये खुद बचने के लिए मिल रहे हैं, देश को नहीं बचा सकते। वो मोदी ही देश बचा रहा है। आज मोदी की स्थिति वो है भाई साहब, हर क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र इसमें काम नहीं किया उसने। मोदी जी के 9 साल पूरे होने वाले हैं, पूरे हो गए, 10 साल पूरे होने वाले हैं, कैसा रहा? देश में बहुत सराहनीय कार्य हुआ, इससे बढ़िया न लीडर मिला है देश को, न मिलेगा। दूसरी चीज कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले थी उसी गवर्नमेंट इंडिया में आज भी वो सरकार है जहां पर 99% कार्य पूरा हो चुका है। यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की, आज बाहर की कंट्री में कहीं भी चले जाइए हमारा मान सम्मान, लोग बड़े आदर से नाम लेते हैं। और मोदी गवर्नमेंट 101% आई है और आएगी। और ऐसा लीडर आज के डेट में भारत सरकार के द्वारा जो निर्मित किया गया है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा 14 दिन का जो अधिवेशन चलता है उसमें भी ये बताया गया है लोगों को कि भाई अगर कोई वहाँ भी लोग चिल्लाते हैं, यहाँ जैसे पब्लिक है, पब्लिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, लोग बोलती रहती है, लेकिन सत्यता के आधार पर जाओ तो एक निर्माण बिल्कुल ठीक किया गया है और सबको पूरी आज़ादी है। इससे कभी मुस्लिम हिंदू ऐसे वर्षित कोई कैसा कार्य नहीं किया है कि अगर सब आते हो सबका स्वागत करता है। मोदी जी के अंदर क्या क्वालिटी आपको लगती है जो बाकी के नेताओं में नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये कभी करप्शन से यहाँ खत्म हो रही है और चोरी अपराधों से कई गुना लाख गुना अच्छा कार्य हो रहा है। और देश यूपी को भी देख लो उठा करके, एक राज्य हमारा भारत सरकार का है जो उत्तर प्रदेश से निहित है, वहाँ भी अपराधियों को 99% सफाया हुआ है। और हमारे भाई जो हिंदू मुसलमान जो कई बातें करते हैं ना, हम ये नहीं कहते उस परिस्थिति पर, और सब जो देश में रहते हैं उनका देश है और रहा है और रहेगा, और वो उनके लिए कार्य हो रहा है, जो अच्छा कार्य है अच्छा हो रहा है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मोदी जी से बढ़िया नेता नहीं है। विपक्ष तो ये मानना है कि भाई एक चाय वाला कहाँ देश चला सकता है। चाय वाला जब था तब, आज हमारी उम्र बढ़ गई है, हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। पहले के सरकार में देख लो, कांग्रेस आई थी, यही दंगा हुआ था, तब किसी ने नहीं बोला था। आज टिल डेट अगर मोदी गवर्नमेंट है तो उसके अगेंस्ट काफ़ी लोग खड़े हो चुके हैं, जो कभी कोई कुछ नहीं हो सकता। और मोदी गवर्नमेंट है और रहेगी, ये दिल की दुआ है। 99% लोगों की ये सर्वे बताया गया है कि मोदी गवर्नमेंट द बिगेस्ट वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि जनता मोदी जी से परेशान है, बता रहे कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश पीछे चला गया, देश बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते रहते हैं जब अच्छा कोई कार्य करता है ना, नेक कार्य करता है, तो उसके अगेंस्ट काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं। जब वो सक्सेस की सीढ़ी पर नहीं पहुँचते तो अंगूर खट्टे हैं बुराई करके वो अपना फ़ायदा उठाना लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। और ये बात सत्य है आज के डेट में कि वाकई सत्यता यही है कि मोदी न खाने देता है न खाता है, और दूसरों के लिए वो वह कार्य करता है जो कभी किसी लीडर ने न किया है न करेंगे। और रही बात ये भारत सरकार केजरीवाल की औरों के बारे में, आज़ादी की फ्री बांटो, फ्री करो, फ्री, ये देख करके कंपटीशन जो चल रहा है, आज ही देख लो कि बसें दिल्ली की काफ़ी बसें पानी में डूब कर खड़ी हैं। केजरीवाल गवर्नमेंट की बात बोलो। दूसरी चीज़ क्या है कि सेंटर पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है सेपरेट इशू, लेकिन सेंटर सबको पैसा, सबको आज़ादी, सबको बराबर दिया है और देती रही है। क्या लगता है कि मोदी जी के अंदर वो काबिलियत है कि तीसरी बार में प्रधानमंत्री बनेंगे जबकि सारा विपक्ष एक साथ है? एक कहावत है, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अब वो लोग जब सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो इसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। मोदी गवर्नमेंट है, रहेगी और आएगी भी, 100% फिट है। प्रधानमंत्री मोदी जी काबिलियत रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, 100% डिजर्व करते हैं, रखते भी हैं और वो डिजर्व भी करते हैं, और आना भी चाहिए। नहीं, कुछ लोग जैसे बता रहे हैं कि भाई क्यों ना देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिले, मोदी जी ही क्यों आने चाहिए थे? पढ़े लिखे में क्या कमी रह गई उनके? आजकल जितने पढ़े लिखे हैं, एक हमारे यहाँ कांग्रेस आई के लीडर हैं और क्या कहते हैं, दूसरे लीडर हैं वो क्या कहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, जो योग्यता के आधार पर दी गई वो निश्चित है। जैसे केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी तो चौथी पास राजा हैं,
जिसके बस की सत्ता चलाना नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब लोगों से पूछो जो सत्ता चलाना संभव नहीं है तो 10 साल कैसे उनको पब्लिक ने पसंद किया, ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। नहीं, बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने 2 बार जनता को बहला लिया, फुसला लिया, लेकिन तीसरी बार में जनता काबू में नहीं आई। काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, 2 बार नहीं। अंधे की लट्ठी एक बार खोदती है, दोबारा नहीं। 5 साल अगर उसने राज्य को, प्रशासन को किया है तो दोबारा भी वो काबिलियत रखता है और तीसरी बार भी वो रखेगा। तीसरी बार भी रखेगा। काबिलियत जवाब मैं दे रहा हूँ। एक केजरीवाल जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? हैं? कितने IIT कितने पढ़े लिखे? अरे नहीं, मैं गलत नहीं, मैं है, गलत। पब्लिक क्या है? केजरीवाल जी कितने पढ़े लिखे हैं इसका नमूना है। दिल्ली को शराब में डुबो दिया, ऊपर से पानी में डुबो दिया, बेंगलोर बैठे हुए, दिल्ली का हाल क्या हो रहा है देख लो आप। जैसा कि सबको पता है केजरीवाल गवर्नमेंट में, मैं बुराई नहीं करना चाहता, ना कहूँगा, पब्लिक जानती है, अगर करप्ट नहीं है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है। मनीष सिसोदिया जब जेल में है, उसके पहले जितने लीडर थे 3-4 वो क्या स्थिति में है, और इन्हीं के साथ जिसके साथ वो कार्य किया है, हम ये नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं ले लेंगे, ये नहीं लेंगे। और हमारे घर भी अगर टीवी पर मैटर से देख रहे हो तो केजरीवाल साहब ये हमारे घर भी आए थे। CL शुक्ला हमारा नाम है, माय नेम इज CL शुक्ला। रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, हमारे घर 3 बजे आए तो मैंने कहा आपको वोट नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, पंडित जी, शुक्ला जी, आपके ऊपर झंडा लगा है, परिवर्तन नहीं चाहते? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इन्होंने कसम खाई थी कि बच्चे कसम खाई थी, लेकिन आंतोगत्वा क्या हुआ ये देश जानता है, ये देश जानता है, मैं नहीं बोलना चाहता। समझे? जिस कांग्रेस के खिलाफ वो आंदोलन कराता उसी का झंडा लेके मोदी हल्ला मचा रहे हैं। एक सांसद नहीं है इनका, 55 सांसद है कांग्रेस के, उसके गोदी में जाके वहाँ पे बेंगलोर में उसकी गोदी में जाके बैठे हुए हैं। अब क्या केजरीवाल ऐसा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए हमें, ऐसा पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। केजरीवाल जी जैसा नेता नहीं चाहिए, केजरीवाल जी ऐसा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए हमें, ऐसा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। सोनिया राहुल दोनों कन्विक्टेड हैं, जमानत पे हैं, सारे जमानत, उनसे सारे मोहरे पिटे हुए मेरे इकट्ठे हो रहे हैं। जब भी सवाल पूछा गया उन्होंने एक बात बोली है कि हमें देश बचाना है, और देश बचेगा जब मोदी जी हारेंगे। बचने के लिए मिल रहे हैं, ये खुद बचने के लिए मिल रहे हैं, देश को नहीं बचा सकते। वो मोदी देश बचा रहा है। आज मोदी की स्थिति वो है भाई साहब, हर क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र इसमें काम नहीं किया उसने? कौन सा क्षेत्र बता दो आप। बता रहे हैं कि सुरक्षा भी देश की ठीक नहीं है। देश की सुरक्षा में जो मोदी ने काम किया है 70 साल में, जो भारत के किनारे किनारे जो रोडें बनी थी वो सारी पब्लिक जानती है। आप देखो जाकर, मोदी ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है किसी गवर्नमेंट नहीं करा था। क्या कह रहे हैं खान साहब? जी, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो हजरत बोल रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल, दूसरा ये बढ़ा है गैस। इसे गरीब तबके का जो है ना, गैस खरीदने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जो 300-400 का मिला करता था 1100 का हो गया। ये कमाने में पता लगता है। अब मजदूर टाइप के आदमी को खूब पता लगता है। और जिनके पास अच्छी आमदनी है वो तो लेंगे भाई, उसका एक्स्ट्रा गैस रखा हुआ होगा, और जिनके पास नहीं है उसका चूल्हा आज बूता पड़ा हुआ है। समझ गए? अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे होगा खान साहब, देश के अंदर कोई ऐसा नेता है जिससे जनता ये उम्मीद कर सके कि भाई जो गैस 1100 के बजाय 300 में 400 में दे? कोई नेता ऐसा दिखता है? एक बात मैं बताता हूँ, कबूतर जिसका पूछ उठा के देखा ना वही मादिन निकली। जिसको हम पसंद करते कि ये मेरे हक में अच्छा करे। अभी मोदी जी बोले थे सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी ने कहा था इसी लाल किले के वजह से कि हर आदमी, इंडिया का प्रत्येक आदमी ये समझ लो ये मोदी जी हैं। कोई बात होता है तो मोदी जी चुप्पी मार लेते हैं। उनको खुल के बोलना चाहिए हक है ये ना हक है। आज जो बात हो रही है ऊपर का, जो भी ऊपर का सिस्टम है, ऊपर का सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो ऊपर वाला, जो ऊपर सबसे ऊपर वाला अल्लाह है, वो जो राज्य चलाता है उसके नियति को देखता है। 2024 का क्या माहौल लग रहा है मुझे ये बताइए। जब ये मोदी जी आए थे हमने कहा था बोलने वाला प्रधानमंत्री बना है पहली बार, जो मर्द है, लेकिन कहीं कहीं जो चुप्पी साथ दिया ना, तो यहाँ से इनका मनसा से मुद्दे चुप्पी, अरे आप आरोप लगाते हैं कि ज्यादा बोलते हैं मोदी, किसान वाला ले फेंकू हैं मोदी। अरे किसान का मुद्दा भी, किसान के मुद्दे पे भी जितना काम मोदी ने कराया ना 70 साल किसी गवर्नमेंट नहीं करा। किसान का मुद्दा जबरदस्ती जन्म दिया गया जो बिल्कुल निरर्थक था, कोई लॉजिक ही नहीं था किसान मुद्दा। मोदी जी कहते हैं इस कहानी को खत्म। APMC किसानों के मुद्दे की बात करें ना, APMC बिहार में 2006 से लागू है, वहाँ पे विरोध क्यों नहीं किया? और पढ़े लिखे की बात करें केजरीवाल जी की, भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था श्रीकांत जिचकर, जो IAS IPS
विधायक, मंत्री सभी कुछ रहे, उनके पास 42 यूनिवर्सिटीज की 22 से ज़्यादा डिग्रियां थी। ये उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने ना आज तक ये नहीं, अब तो इस दुनिया में नहीं है वो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। आपकी जो आज की सिचुएशन है, जो मौजूदा हालात, श्री आपको पता है भारत के रक्षा मंत्री जी और मनोहर पारिकर जी रहे हैं ना, वो भी IITian थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी पास रहा था। अरे किसकी कहानी सुना रहे हैं? अपनी खुद की सुना रहे हैं। जो फाइलें दबा के बैठे रहे, ITO बैराज के सामने में अनऑथराइज्ड नर्सरी बनवा दी, 5 फाटक जाम करवा दिए, बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। लगता है सर 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, तो आपके हिसाब से क्या कौन इस बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसको मौका मिलना चाहिए? देश अभी सबसे पहली बात यह है कि सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश में कहीं भी एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अपनी जान माल सुरक्षित है इस समय, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है। और जितने माफिया गुंडे थे या तो अंदर हैं या तो ऊपर चले गए। हाँ, तो देश सबसे पहले तो सुरक्षित हाथों में है। तो जिससे देश सुरक्षित है उसकी सरकार होनी चाहिए। लेकिन सर वहीं पे कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई जैसे पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में घुस सकती है, तो आतंकवादी, आज महिला आई है कल आतंकवादी आ जाएंगे ऐसे ही। अभी तो 9 साल में नहीं आया ना कोई, जो आया वो तो सो गया, चला गया ऊपर ना, बस यही समझ लीजिए। वो किसी कारण से आई है फिर चली जाएगी, और क्या। नहीं, कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई जैसे विपक्ष हमेशा बोलता है कि मोदी जी तो जो है कैमरे के शौकीन है, कैमरा चाहिए उनको बस। हाँ, तो मोदी जी ने काम नहीं किया, कैमरे के शौकीन है, यही तो बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। हैदराबाद में विस्फोट होता था, कहीं होता था, नागपुर में होता था, दिल्ली में होता था, वो तो बंद हो गया ना। हम तो सुरक्षित है, यहाँ चांदनी चौक में आराम से खड़े हैं, बात कर रहे हैं। अभी एक विस्फोट हो जाता तो 10-20 लोग चले जाते। अब मीडिया में तो एक ट्रायल बन जाता कि चांदनी चौक में विस्फोट हो गया। आज तो हम सुरक्षित हाथों में 9 साल से, और क्या। और देखा जाए देश में बिजली 24 घंटा मिल रही है, नहीं तो बिजली नहीं मिलती थी हमारी। हम तो यूपी से, मायावती और अखिलेश का सरकार था, वहाँ पता चला 1 बजे दोपहर को बिजली कट जाती थी, शाम को 4 बजे आती थी, रात को 12 बजे कट जाती थी, सुबह 5 बजे आती थी। हम लोग तो केवल बिजली इंतजार करते रह जाते थे। आज तो 24 घंटा बिजली है। अब 24 घंटे बिजली, और क्या। अच्छा ये बताइए, फार्मर फूक जाता था, एक महीना नहीं बदलता था, चक्का जाम करना पड़ता था, हड़ताल करना पड़ता तब जाकर बदलता था। आज तो 8 घंटे में बदल जाता है। ट्रांसफार्मर सुबह जली, शाम को नया ट्रांसफार्मर लग के चालू हो जाता है लाइट। कैसे मानेंगे सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई टमाटर 200 के पार हो गया। हाँ, तो टमाटर हो गया भाई, फसल है, नहीं हुई होगी, महंगी हो गई, 2-4-1 महीने ना खाओ, सस्ती हो जाएगी, और क्या। जापान के लोग जो सामान महंगे हो जाते हैं उसको निगलेक्ट कर देते हैं, अपने आप सस्ती हो जाती है। कोई जरूरी है टमाटर खाने का? अभी आम सस्ती है, आम खाइए, 40 रुपए किलो आम है, आम खाइए, 200 रुपए किलो टमाटर मत खाइए।